8. एंशियंट इजराइल में अर्श एक राजा थे, किंग सोलोमन जी। बिब्लिकल हिस्ट्री में, बाइबल की हिस्ट्री में उनका काफी जगहों में जिक्र है। ओके। इनफैक्ट अभी जो इजराइल और उसकी जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो चल रहा है विवाद, उसमें भी अक्सर जो हिस्ट्री की बात होती है जी। तो किंग सोलोमन का जिक्र होता है कि दैट ही वाज द फर्स्ट ज्यू हु रूल्ड ओवर इजराइल। तो किंग सोलोमन की एक किताब है द लेसर की ऑफ सोलोमन, ओके, जिसको वो एक टेस्टामेंट है और वो उसके 5 पार्ट हैं अर्श, जिसमें से पहला एक जो पार्ट है जिसका उसका नाम है अर्श गोएता। नाउ गोएता इन ग्रीक, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है जी। और गोएता इन ग्रीक मीन्स समनिंग द सोल्स, मतलब कि आप आत्माओं का आवाहन एक तरीके से हिंदी में बोले तो जी। अगर आप इसको थोड़ा तरीके से देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगी कि जो तंत्र का इस्तेमाल है, ये जो तंत्र की नॉलेज है, वो सिर्फ सनातन या भारत तक लिमिटेड नहीं थी। आई मीन हर कल्चर ने उसका एक अलग वेरिएशन, एक अलग वर्जन निकाला है। बिल्कुल, नो डाउट। अर्श गोएता इज अ प्राइमल एग्जांपल ऑफ बिब्लिकल तंत्र, जिसमें एक मैजिकल सर्कल है। उस मैजिकल सर्कल के अंदर तरह तरह से पेंटागन्स हैं, जिसमें उन्होंने अपनी हिसाब से अपनी भाषा में कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। ओके। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके बाद उसमें 72 डीमंस का जिक्र है, ओके, जिनकी मदद से वो आवाहन, वो समनिंग की जाती है। तो अर्श, ये जो अर्श गोएता जो एक वेस्टर्न माइथोलॉजी का जो तंत्र है, इसके बारे में आपका क्या परसेप्शन है और आपकी क्या नॉलेज है? आप जो मुझे बता रहे हैं अर्श गोएता के बारे में, इसे शायद 72 पिलर्स ऑफ डीमन भी बोला जाता है। एग्जैक्टली। जिस तरह से ये इसकी संरचना आप बता रहे हैं कि एक गोला होता है, उसके अंदर डीमंस कार्व्ड होते हैं, मतलब बने होते हैं। जी राहुल, आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में एक चीज जरूर देखी होगी, इवन इन डॉक्टर स्ट्रेंज, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो एक सर्कल बनता है, एक बड़ा सा सर्कल होता है, और उस सर्कल के अंदर त्रिकोण बना होता है, चतुर्भुज बना होता है, षष्ठभुज बना होता है, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बहुत सारे शेप्स बने होते हैं अंदर, ठीक है? ओके। एंड उन शेप्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंटर या फिर कुछ कुछ मार्किंग बनी होती है, ठीक है? ये एक तरीके का तंत्र होता है राहुल। कुछ ऐसी मोनेस्ट्रीज हैं, टिबेटन मोनेस्ट्रीज, वहां पर ये एक रिचुअल होता है। उस रिचुअल में क्या होता है कि वो लोग एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं, एक ऐसा तंत्र बनाते हैं रंगोली से। वो नॉर्मल जो रंगोली होती है उससे वो बनाते हैं। ये कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? ये टिबेटन मोनेस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो वहां पर वो लोग बनाते हैं। अब ये नहीं पता कि वो 72 पिलर्स ऑफ डीमन बनाते हैं। वो लोग डीमंस क्यों बनाएंगे? वो लोग कुछ अच्छा बनाते हैं, ठीक है? ओके। बहुत मेहनत लगती है, 1 महीने तक वो लोग बनाते हैं राहुल। एंड यू नो व्हाट, 1 महीने के बाद क्या करते हैं वो लोग? क्या? 1 महीने के बाद उसे पूरा मिटा देते हैं। पूरा बनाने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसे हटा देते हैं। वो सिर्फ एक नजर के लिए होता है उनका। इससे उनका ये भी मतलब होता है कि जो अटैचमेंट है वो कैसे त्यागते हैं वो लोग, इस तरीके से जो सन्यासी वाला जो पैटर्न है कि हमने किसी चीज को इतना ज्यादा बनाया और उसके बाद हटा दिया। लेकिन उसका जो पैटर्न होता है राहुल, वो काफी हद तक मतलब प्योर अर्श गोएता जैसा होता है। अब प्योर कैसे, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि उसमें डीमन कार्व्ड है जी, लेकिन कई ऐसे तंत्र भी मौजूद हैं राहुल, जिसमें एक सर्कल के अंदर आप अगर किसी गॉड्स को कार्व कर दो और उसे किसी ऐसे इंसान को दे दो या उसमें किसी ऐसे इंसान को बैठा दो जो पॉजेस है, तो वो इंसान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बिना कुछ किए, बिना किसी मंत्रों का आवाहन करे हुए वो सब कुछ ठीक हो जाता है। राहुल, आपने पेंटागन के बारे में बहुत सुना होगा। इनफैक्ट अर्श गोएता में भी अंदर जो पेंटागन्स ही बने हुए हैं, कई सारे पेंटागन्स बने होंगे। स्टार ऑफ डेविड अगर आपने सुना हो तो, डेविड वाज द फादर ऑफ किंग सोलोमन जी। तो ये स्टार ऑफ डेविड का भी क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जरूर बात करिएगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे एक स्टार कैसे होता है, 2 ट्रायंगल्स, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, वो होता है, एक स्टार बन जाता है। अब जी कई सारे ऐसी वेस्टर्न माइथोलॉजी का ये कहना है कि जो स्टार्स होते हैं, यदि उनकी ज्योमेट्रीज आप चेंज कर देते हो, जैसे मान लीजिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, उसकी ज्योमेट्री हल्की सी आप खिसका दो। आपने एक और चीज देखी होगी राहुल, जिसमें एक आदमी बना होता है, उसके हाथ दोनों टाइप से खुले होते हैं, पैर दोनों खुले होते हैं और वो किसी पेंटागन के बीच में होता है। ये भी, इस तरह के भी पैटर्न्स बहुत ज्यादा देखे गए हैं। जब आप कोई डेविलिश बुक को पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भी पेंटागन के अंदर आप किसी आदमी की, आप किसी इंसान की ऊर्जा को कैद कर सकते हैं हमेशा के लिए, किसी एंटिटी की भी। मतलब आप उसे पार्शियली कोमा में डाल सकते हैं उस
पैटर्न के जरिए। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं उनके पास कई सारे ऐसे तंत्र होते हैं जो जैसे घेरा बनाने वाले तंत्र हैं, इसे हम लोग घेरे का तंत्र बोलते हैं बेसिकली, और घेरा बहुत जरूरी होता है। पहले मैं 72 पिलर्स की बात करूंगा जो आपने मुझे बताया, फिर मैं आपको सनातन में जो हमारे तंत्र में जितनी चीजें होती है वो बताऊंगा। कॉन्स्टेंटीन एक वेब सीरीज आई थी, नॉट मूवी, एक वेब सीरीज भी आई थी जिसमें पजूजू का जिक्र था, वो जो डीमन ऑफ विंड होता है जी। उसमें जो कॉन्स्टेंटीन होता है उसके हाथ में जो 72 पिलर्स ऑफ डीमंस आप बता रहे हैं ना, सर्कल जो आप बता रहे हैं वो बना होता है। आधे हाथ में आधा सर्कल, आधे हाथ में आधा सर्कल, और जब वो उन दोनों को कंबाइंड करता है तो एक पूरा सर्कल बन जाता है एक तरीके से। अब वो उससे कुछ करता है, उसमें वो मूवी का प्लॉट है वो एक अलग है। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग इस तंत्र का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वो किसी बड़े डीमंस को, जैसे लूसीफर जिसकी बात हम लोगों ने करी, या फिर किसी बड़े गॉड को बुला सकें, उनका आवाहन कर सकें। ओके। एक मूवी में राहुल ये दिखाते हैं कि जो इंसान पॉजेस है उसको एक गोल घेरे के अंदर बैठाला। ये आपने बहुत देखा होगा कि एक घेरा होता है गोल सा जिसके अंदर लड़की बैठती है और वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उस घेरे से बाहर नहीं आ पाती है। इसके ऊपर मेरा सवाल है, लेकिन आप कैरी ऑन करिए, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको हॉरर मूवीज की बात बता रहा हूँ, उसमें ऐसा होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो स्पेल्स होते हैं, मंत्र जिनको हम बोलते हैं, कई बार ऐसे विचेस थी जिन्होंने एक ऐसे मंत्र बनाए जो उस डीमंस को, मतलब कि जो हमने सर्कल ऑफ डीमन बनाया है उसके अंदर जिसको बैठालते हैं, वो लोग बेसिकली बकरे पर ट्रायल्स करती थी। कुछ ऐसी विचेस थी तो बकरों को रख देती थी उस 72 पिलर्स ऑफ डीमंस को बना के। उसके बाद वो चैंटिंग्स करती थी स्पेल्स की, और जब स्पेल्स की चैंटिंग होती थी तो उनकी चैंटिंग के जरिए कुछ कुछ डीमंस आजाद हो जाते थे, उनका ऐसा मानना है। तो उसमें जितने भी एस्मोडियस का भी जिक्र है आई गेस 72 पिलर्स ऑफ डीमंस में, तो जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे डीमंस हैं जो आजाद हो जाते हैं, इनका ऐसा मानना था इन चुड़ैलों का। और जैसे ये डीमन आजाद होगा ये बकरे के अंदर आ जाएगा, मतलब मरा हुआ बकरा रखती थी और बकरा जिंदा हो जाता था। ये आज गोइता की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ओके। और जैसे ही वो बकरा जिंदा होता था, ये लोग क्या काम करती थी, उसको लेके आती थी, फिर से उसको मारती थी, और उसके जो टुकड़े होते थे, उस मटन के जो टुकड़े होते थे वो उस इंसान को खिला देती थी खाने में। तो इनडायरेक्टली जो शैतान है, जो डेविल है, जो आसगोइता से निकला है, न जाने कितने डेविल निकले हैं, उनके गढ़ भी निकले होंगे, छोटे छोटे डेविल्स भी निकले होंगे, तो वो उस बकरे के अंदर, ऐसा कहा जाता है, उसकी एनर्जी चली जाती थी और उसके थ्रू वो लोगों तक ट्रांसफर हो जाता था। और राहुल कहा जाता है कि जो खाया खिलाया गया होता है ना, लेट सपोज कोई तंत्र ऐसा है जिसमें किसी को शमशान की राख खिला दी या किसी को कुछ खिला दिया, वो सही करने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। ओके, कोई दशक भी लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपने जो खाया है वो आपके शरीर का कण कण में बस गया है, आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं एक जो आपका मैकेनिज्म है उसने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो उसको कम आउट करने के लिए या तो इंसान उल्टी करेगा और या तो इंसान अपना पूरा ब्लड निकालेगा, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही अगर करेगा तो वो मर जाएगा। तो इसलिए ऐसे तरह की चीजों को बहुत धीरे धीरे निकाला जाता है। एक केस था राहुल जिसमें ये एक फादर थे, बहुत नोन फादर थे, जो एग्जॉर्सिस्ट बन गए थे, उनका केस था। तो उन्होंने एक लड़की को जब हील किया तो वो लड़की हील तो हो गई, लेकिन बीच बीच में अचानक से उसके अंदर कोई डीमन विजिबल हो जाता था। कोई लड़की थी, पॉजेस होगी, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने आसगोइता का रिवर्स बनाया। रिवर्स एज इन उनको उन डीमंस को वापस भेजने के लिए। एक तो आसगोइता बताया मैंने आपको जो डेविल्स का है, एक गॉड्स का है। तो इन फादर ने आसगोइता का रिवर्स बनाया, मतलब जो पैटर्न था फ्रॉम 1 to 72 डीमंस का, उन्होंने 72 to 1 कर दिया, मतलब ठीक उस पैटर्न को उल्टा कर दिया। आप ऐसे समझे घड़ी है जैसे, तो घड़ी को अगर आप उल्टा कर दे तो 6 ऊपर चला जाएगा। सेम वैसे ही जिस ऑर्डर पे डीमंस को प्लेस किया जाता है, ये भी मतलब अकॉर्डिंग टू लाइक जो बताया गया वैसा ही है, या रैंडमली आप कैसे ले सकते हैं? रैंडमली तो नहीं, अब वो जो फादर उसके ऑर्डर में कर सकते हैं। जी, अब वो जो फादर ने किया है, जो घटते क्रम में, जैसे मान लीजिए बढ़ता क्रम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 72 तक, उसी तरीके से जो घटता क्रम है वो वापस से 72, फिर उसके बाद कम 71 70। तो अगर उसी हिसाब से उन्होंने डीमंस को कार्व किया, नॉट प्लेस किया, उन्हें कार्व करना पड़ेगा। अच्छा, हर डीमन का अपना एक अलग सिंबल है, अगर आप देखेंगे तो सिंबल्स ही हैं, सिंबल्स हैं, तो वो हर एक सिंबल हर एक डीमन को अभिव्यक्त करता है। राहुल, अपने डिबुक के बारे में मेरे मुंह से सुना है, हमने एपिसोड भी बनाया है। तो उसमें जो जूइश हैंड होता है, वो एक हैंड का पोजीशन होता है जिसमें एक आंख बनी होती है, राइट? तो ये एक ज्योमेट्री हो गई, राइट?
उसी तरीके से जितने भी डीमंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जी, वो सारे डीमंस का अपना एक स्पेशल सिंबल है, और उस सिंबल को कोई भी जो हमारा लिसनर है वो देख सकता है गूगल पे डाल के। हर Okay. एक, इवन एस्मोडियस, इवन लिलिथ, हर एक डीमंस का अपना एक सिंबल है। ओके, अब उस सिंबल को उस फादर ने क्या काम किया कि जमीन पर कार्व किया, और कार्व करने के बाद उस पे पेंटागन जैसे भी जो भी प्रोसीजर होता है वो उन्होंने बनाया और उस लड़की को बैठा दिया। ओके, नाउ हुआ क्या कि लड़की पोजेस तो थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि वो फादर बताते हैं कि लड़की 7 अलग अलग तरीके के डीमन से पोजेस हुई उनकी आंखों के सामने, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उनका ये भी कहना था जो आस गोहिता था, जब उन्होंने रिवर्स बनाया है और लड़की को उसमें बैठाला है, तो जिन जिन डीमंस का उसके अंदर पोजीशन हुआ था, जिन जिन डीमंस का बाहर निकलना हुआ था, वो सारे के सारे डीमंस का जो कार्बनेशन था, जो उसने कार्व करा था, वो मिट गया था। इसका Okay. मतलब ये होता है कि वो सारे डीमन अपनी अपनी Free जगह हो चले चुके गए। नहीं, चले गए अपनी अपनी जगह। ओके, मिटने का मतलब वो चले गए अपनी जगह, फिर उसने पूरे अपने आस गोइता को मिटा दिया। तो इस तरीके से वो जो लड़की थी वो इन सारी चीजों से फ्री हो गई। तो आस गोइता शायद एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है जिस तरह से, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में किसी डीमन को कार्व करते हैं और कुछ समन करते हैं राहुल, तो वो जरूर आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो अर्श, जिस चीज से इस डिस्कशन की शुरुआत हुई थी, हमने 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात करी थी, तो क्या उस मंदिर का, क्योंकि वो एक तंत्र की यूनिवर्सिटी है, तो क्या उसके पीछे भी लॉजिक इज समवेयर द सेम कि वहां पे 64 योगियों को कार्व किया गया है? बहुत सही पॉइंट उठाया है। जब आप 64 योगिनी मंदिर मोरेना में जाएंगे जी, तो वहां पर एक्चुअली कार्व तो नहीं, मूर्ति तो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक और सबसे अजीब सी चीज है, वहां पर हर एक देवी की मूर्ति में उनका सर अलग है, मतलब तोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ पे बाहर से जो आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने तोड़ दिया है। ओके, और राहुल, आपको पता होना चाहिए कि खंडित मूर्तियां और ज्यादा डरावनी होती हैं। उसे तंत्र का विश्वविद्यालय इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वहां पर 64 योगिनियां मतलब हमारे शरीर की ऐसी कलाएं जो मौजूद हैं, जिनका अपना एक तांत्रिक प्रमाण मौजूद है हर जगह, वो वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि रात को वो सारी योगिनियां आपस में बात करती हैं। जब आप वहां के पिलर्स को देखेंगे तो जिस तरह से आपने 72 पिलर्स ऑफ डीमंस की बात करी ना, यहाँ पर गॉडेस का पिलर्स हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है अगर किसी को तंत्र आता है तो। जी, तो आपने जो बोला कि ये जो 64 जो योगिनियां है, बेसिकली ये कोई डीटी नहीं है, ये माता की गण नहीं है, ये योग का पर्सोनिफिकेशन है। बिल्कुल कह सकते हैं, और माता की गण भी है, क्योंकि माता ने जब अपनी कलाएं अलग अलग दिखाई थी तो उनसे 64 योगिनियां निकली थी, ऐसा कहते हैं। इसे तंत्र का विश्वविद्यालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तंत्र बनता है। आप सोचिए राहुल, आपने वेस्टर्न माइथोलॉजी के हिसाब से 72 पिलर्स बताए, मतलब 72 डीमंस बताए, लेकिन तंत्र के अंदर जो घेरा बनता है, जो गोला बनता है, वो 64 का होता है, 64। ओके, तंत्र का मल्टीपल। यस, तंत्र में 64 का बहुत ज्यादा महत्व है। 64 और 8 मतलब 8 into 8 64। तो 8 का महत्व ऐसे है कि जो हम लोग घेरा बनाते हैं, अब मैं आपको थोड़ा अपने प्रोसेस के बारे में बताता हूँ जी, जो तांत्रिक प्रोसेस होते हैं, जो अघोर प्रोसेस होते हैं। ओके, राहुल, आपने देखा होगा जो आप घेरे का, शायद आपका वो सवाल भी है, जो एक घेरा होता है जिसके बाहर कोई नहीं निकलता है जी। नॉर्मल आम जो सीरियल्स आप देखते हैं उसमें एक आटे का घेरा बना देते हैं। मैंने नॉर्मली वेस्टर्न फिल्म्स में देखा है कि उसमें नमक का घेरा बनाने का एक जी, नमक का भी घेरा बनाते हैं। उसके साथ साथ राहुल, आपने देखा होगा कि आटे का भी घेरा बनाते हैं। जी। अब उस आटे के घेरे में क्या होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आटे में अन्न देवता वास करते हैं, जो हमारे घर का अन्न होता है। बेसिकली हम लोग उसको पूजते हैं, हमारे सनातन में काफी पवित्र माना खाने जाता पीने है। को पूजा जाता है। इवन उससे पहले मंत्र भी होता है खाने से पहले, जी, ऐसा कहते हैं। तो जो अन्न होता है वो ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा अर्श गोइता बनता है उसमें जो उल्टा होता है, जो देवों का आवाहन कर सकता है। इसीलिए यदि आप इसको और थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे राहुल, तो जब घर में हवन होते हैं जी, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हवन का जो भी एरिया होता है वहां पर आटे से एक रंगोली बनाना। वो एक छोटी सी रंगोली बनाते हैं जी, एक यंत्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो देवों के आवाहन का एक प्लेस बनाया जाता है उससे। ठीक रिवर्स टू अर्श गोइता, जैसा मैंने आपको बताया। जी, जी, जी। तो वो जो आटा होता है वो अपने इस सनातन के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि वो देवों का आवाहन का प्लेस बन सकता है। ठीक उसी तरीके से तंत्र के हिसाब से ऐसे कुल 64 चीजें मौजूद हैं राहुल,
जिनके जरिए तुम तंत्र को, यानी किसी ऐसे प्लेस को, लेट्स सपोज एक खाली कमरा है, उस प्लेस को तुम तंत्र के किसी ऐसे कमरे में बदल सकते हो जिसमें तुम किसी एंटिटी का आवाहन कर पाओ, सात्विक एंटिटी का। तामसिक का भी कर सकते हो लेकिन उसका तरीका अलग है, सात्विक तरीका अलग है। मतलब सात्विक के 64 अलग हैं और तामसिक के 64 तरीके अलग हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अर्श गोइता का जो एक मैप होता है वो सेम एक मैप हम लोग हिंदुज्म के हिसाब से भी बना सकते हैं, जी बिल्कुल, सेम प्रोसेस का और सेम आइकोनोग्राफी का इस्तेमाल करके। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि एनर्जीज कुछ हद तक एक ही हैं सारी की सारी। यदि उन्होंने गोल एक सर्कल बनाया है और उस सर्कल के अंदर डीमंस को कार्व करा है और डीमंस को समन कर रहे हैं, जरूर उसका कोई स्पेल होता होगा, कोई मंत्र होता होगा। ऐसे ही आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ ऐसे ही समन हो जाते होंगे डीमंस। अर्श, मुझे काफी साल पहले की बात है अर्श, मेरा आई थिंक कुछ मेरी कुंडली में कुछ 7.5 का कुछ सीन चल रहा था। आई एम नॉट श्योर आप एस्ट्रोलॉजी में कितना उसके बारे में जानते हैं। तो 7.5 का एक उपाय ये बताया जाता है कि आपको काल सर्प की पूजा करनी होती, ओके, जो कि नासिक में होती है, त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है। तो मैं वहां पे गया था काल सर्प की पूजा करने के लिए, और वहां पे मैंने एक चीज देखी कि क्या करते कि वो चावल का बेड बना करके, बेसिकली जैसे मतलब जो पंचांग बनता है, जो पंचांग बनता है, हाँ, उस चावल का बेस बना के, कलर से चावल होते हैं, उसमें वो अलग अलग खानों में ना जो हमारे नवग्रह होते हैं, तो नवग्रहों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके ऊपर। जी जी जी। अलग अलग चीजों से चावल में, मतलब कहीं आटे की लोई का कुछ बना के, कुछ बना के, वो अलग अलग सिंबल्स है उसके। तो कहा जाता है कि यहाँ पे वो नवग्रहों का आवाहन होता है, बगल में लक्ष्मी गणेश वगैरह होते हैं। जी। तो क्या ये एक मतलब काइंड ऑफ सेम प्रोसेस है जिसमें तंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस बार की गणेश स्थापना मैंने अपने घर में करवाई जी। जो आपने ये जो चावल से बनाने की बात करी ना, हाँ जी, हाँ जी। कई अलग अलग पद्धतियां होती हैं। अब जिस पद्धति से मैं करता हूँ, तो मैं 9 अलग अलग प्रकार की दालों से 9 अलग अलग ग्रह बनाता हूँ। अच्छा, ये चीज आप भी करते हैं? ये मैं भी करता हूँ। जैसे आप उदाहरण पे तौर के मान के चलिए कि जो मसूर की दाल है वो काली होती है, ब्लैक होती है, और उससे मैं शनि देव का बनाता हूँ इस तरीके से। मतलब 2 ग्रह मान लो काले हो गए। वहाँ पे भी अलग अलग दालों का इस्तेमाल किया था। कोई लाल दाल का इस्तेमाल किया था मंगल के लिए, मुझे ये याद है। बिल्कुल। तो जो लाल कलर की दाल होती है ऊपर से, तो हम लोग उसका नाम मंगल रख देते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन उससे भी पहले राहुल, हम आटे से पहले खाने बनाते हैं। जी। और खाने बनाने के बाद, मतलब खाने एज इन लंबी लंबी लकीर खींचते हैं, फिर जैसे हम लोग क्रॉस और जीरो खेलते हैं ना, उस तरीके से बना के फिर एक एक उसमें ग्रहों को रख देते हैं। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होता है राहुल, उसके बाद ठीक उसके ऊपर आपने देखा होगा एक एक जायफल भी रख दिया जाता है। जायफल भी रखा जाता है। जी बिल्कुल। ये एक पूरी तरीके से तंत्र बन जाता है किसी ग्रह देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आवाहन करने का। लेकिन बिना मंत्रों के नहीं होगा राहुल। वो आपने एक मैकेनिज्म सेट कर दिया है, आपने बना दिया है। लेट सपोज आपने घर बना दिया है, उस घर में इंसान तब आएगा या तो जब आप उसको बुलाओगे जी, या जब आपने खुद उसको खरीदा होगा एक तरीके से। तो देवता तो खुद नहीं खरीद सकते, कहने का मतलब अतिथियों को तो आप बुलाते हैं ना अपने घर में। सेम वैसे ही तो ये जो आप प्रोसेस बता रहे हैं काल सर्प का, मुझे ज्यादा इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अपने हिंदू धर्म के अंदर इस तरह के न जाने 64-65 ऐसे अलग अलग तंत्र मौजूद हैं जो सात्विक तरीके हैं किसी भगवान को धरती पे बुलाने के। ऑल्सो तामसिक तरीके भी मौजूद हैं किसी भी पिशाचिनिया, किसी भी यक्षिणिया या ब्रह्म राक्षस को बुलाने के। ओके, हालांकि ये थोड़ा वियर्ड है अर्श की। नॉर्मली बिब्लिकल बाइबल में जो मूर्ति पूजा को मना ही किया जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट एक फादर सन और होली स्पिरिट का। हाँ। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वहाँ के मतलब क्रिश्चियनिटी के ओल्ड टेस्टामेंट में आपको इस तरीके के काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे ये आइकोनोग्राफी और अलग अलग डीमंस के अलग अलग सिंबल्स इस किस्म के जिक्र होते हैं। सो What I'm trying to say is, कि in reality बहुत ज्यादा उतना फर्क है नहीं शायद हमारे कल्चर, हमारे सिस्टम में सो कॉल्ड, और उनके सिस्टम में। मुझे नहीं लगता राहुल, जैसे आपने अर्श गोइता के बारे में बताया है जिसमें डीमंस को समन किया जाता है। मैंने आज से कुछ समय पहले एक फोटो देखी थी। ये फोटो अच्छा गुप्त होती है, मैं आपको फोटो के बारे में बता दूंगा, पर कहाँ से आई है, बाहर का ही है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो उस फोटो में क्या है कि एक इंसान है, वो पोजेस है पूरी तरीके से, और वो एक पेंटागन के अंदर लेटा हुआ है। लेकिन पेंटागन के अंदर लेटा हुआ है, एक सर्कल है उसके अंदर एक पेंटागन बना हुआ है, उसमें लेटा हुआ है। लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से अकड़ी हुई है राहुल। उसकी बॉडी पूरी बीच से बेंड है,
मतलब उसका सर जमीन पे है, पैर जमीन पे है, लेकिन जो मूलाधार चक्र है, मतलब जो पेट का सेक्शन है, वो ऊपर उठा हुआ है और उसकी बॉडी पूरी अकड़ गई है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और उसकी आंखें पूरी खून से लाल हैं, पूरी की पूरी। ये फोटो मैंने देखी है राहुल, प्रॉपर। और इस फोटो का मतलब ये था कि ये जो पर्सन था ये पजेस था पूरी तरीके से। दरअसल ये एक नॉर्मल इंसान था, इसने फोटोग्राफी करने के चक्कर में खुद के साथ ऐसा कर लिया। यहाँ मैं राहुल बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग, लेट सपोज कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि चलो मैं डिमोनोलॉजी करता हूँ और चलो फोटोग्राफी करते हैं, फिर वो लोग एक गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, अपने बेवजह सीन निकाल लेते हैं एडिट करके, ऐसा करके। मैं किसी की फोटोग्राफी को सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसे बनाया तंत्र और मान लो गलती से वो डीमन समन हो गया, तो तुम्हारे बचने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। जो कि मैंने इस फोटो में देखा। ये बंदा एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, इसने एक पेंटागन बनाया, ये उसमें बैठा, कुछ तो इसने कहा होगा, शायद इसको कहीं से कुछ पता चला होगा, इसने वो चीजें 2-3 बार समन करी और समन करने के बाद उसने अपना कैमरा फेंक दिया। और कैमरा फेंकने के बाद जो 1-2 तस्वीरें आई हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, बहुत ज्यादा डरावनी थी, और ये सब सीसीटीवी की तस्वीरें थी। यदि आप कैमरे के देखते तो हालत ही खराब हो जाती। मतलब जितना उसमें अज्यूम हुआ है कि उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, वो बंदा मर गया, अच्छा खासा फोटोग्राफर था और वो मर गया। अर्श, जब भी हम लोग इस किस्म की, अगर आपको याद होगा, हमने काफी एपिसोड्स पहले उइजा बोर्ड के बारे में बात की थी जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या उइजा बोर्ड भी एक तरीके का तंत्र है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये अलग अलग सिंबल्स वगैरह सब मौजूद है। छोटा अश्वगोइता है, ऐसे मान के चलिए आप। ये एक तरीके की ऐसी चीज है, ऐसा मैकेनिज्म है जो बहुत अलग है। आपने राहुल एविल डेड मूवी बहुत देखी होगी, इवन जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी फेवरेट होगी एविल डेड मूवी। उसमें क्या था, उसमें एक किताब थी, राइट, जिसको खोलते थे और वो किताब फिर पोजेस करने लगती थी लाइन से। लेकिन आप ध्यान देंगे, कोडेक्स गीगास हो गया या एविल डेड में जो किताब दिखाई गई है, वो इंस्पायर तो कोडेक्स गीगास से ही है एक तरीके से, या फिर बहुत अलग अलग तरह की जो मूवीज होती हैं, अमेरिकन हॉरर स्टोरीज जो आई है आजकल, उसमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा दिखती होगी, वो है एक बकरे का सर। बकरे का सर? हाँ, एक सर होता है जिसमें सींग निकली होती है और वो बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। मतलब एक बड़ा ही डरावना टाइप का लगता है, किसी जानवर का स्किन होता है, बहुत सारा ऐसा दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इस तरह का डीमन भी एग्जिस्ट करता था, तो उसी के नाम पे शायद ये अमेरिकन हॉरर स्टोरीज या इन्होंने अश्वगोइता से एग्जाम्पल उठा के अपने सीरीज में इसको रख लिया है। क्योंकि मैं जब डीप स्टडी करता हूँ राहुल, तो मुझे क्या पता चलता है कि जितने भी हमारे हॉरर स्टोरीज या फिर हॉरर मूवीज दिखाई जाती हैं, उसमें जो भी सिंबल्स दिखाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अश्वगोइता से रिजेंबल करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि सेम तो वो लोग नहीं ले सकते, सेम तो इज नॉट गुड। अच्छा, एक मूवी आई थी, मैंने आपको बताया था, उसका नाम था टैंट्रम करके एक मूवी थी, जो जिसके रिलीज पर थिएटर वगैरह जल गया था, और एग्जॉर्सिस्ट में भी ऐसा ही हुआ था शायद। तो वो मूवी जिसको बैन कर दिया गया था, जो मैं टैंट्रम मूवी की जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस मूवी का जो कवर पेज है राहुल, अगर आप देखेंगे गूगल पे डाल के, तो उसमें एक इंसान बना है, उसका जो चेहरा है वो एक बकरे के जैसा है, जिसके सींग है और बड़ी घूमी हुई, और वो हाथ में लेके किताब पढ़ रहा है। इसके अलावा उसके अंदर कई सारे ऐसे सिंबल्स को यूज किया गया था जो अश्वगोइता से उठाए गए थे, डायरेक्टली उठाए गए थे वहां से, डायरेक्टली उठाए गए थे बिना किसी बदलाव के। तो राहुल, उसका नतीजा ये हुआ है कि जितने भी सिंबल्स उन्होंने उठाए हैं वो सारे के सारे वैसे तो उसमें यूज हुए मूवी में, लेकिन मूवी चल नहीं पाई, बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया उस मूवी के साथ में। इवन इन द एग्जॉर्सिस्ट मूवी जो आप मुझे बता रहे थे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सिंबल्स यूज हुए थे रीशूट्स के दौरान, जिसको शूट करते वक्त उनके साथ घटनाएं हुई बहुत ज्यादा। राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि जो भूत प्रेत होते हैं या इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं राहुल, वो बेवजह तो आप पर हमला नहीं बोलेंगी। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वो बेवजह हमला नहीं बोलेंगी। आप पहला किसी न किसी तरीके से उनको समन करते हैं, प्रोवोक कर देते हो, आप प्रोवोक करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। पहला या तो वो उनका रास्ता हो, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, वो उन्हीं का रास्ता हो। दूसरा, वो उस रास्ते पर बेवजह डाल दिए गए, जैसे कोई नींबू मिर्चा या फिर कुछ ऐसा। तीसरा क्या होता है राहुल कि लेट सपोज, मैं अपने सनातन के हिसाब से बताता हूँ, लेट सपोज कोई एंटिटी है जिसको हम ऐसे मान लेते कि बेताल है, तो बेताल को किसी तरीके से, किसी प्रोसेस की तरीके से, ये एक फिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक तरीके से उसको एक
बेताल तो बहुत बड़ी एंटिटी हो गई। मैं प्रेत की बात कर लेता हूँ। प्रेत को किसी एक बोतल में बंद कर दिया गया है, लेट सपोज ऐसे, और वो जो बोतल है, कैद है, वो बोतल पड़ी है रास्ते में कहीं बीच में। आप कार से जा रहे हैं और कार जाते जाते कार उसके ऊपर टकरा गई, वो बोतल आजाद हो गई, उस प्रेत को आजाद कर दिया। तो वो जो प्रेत है, जितनी उसकी रेज होगी वो आप पर निकालेगा। ऐसा भी कहते हैं कि इसीलिए लोग बेवजह पोजेस हो जाते हैं। लेकिन यदि वो किसी घेरे के अंदर है, सुरक्षा घेरे के अंदर है, राहुल आपने मेरे मुंह से कई बार ये वर्ड सुना होगा, सुरक्षा घेरा। तो जो सुरक्षा घेरे के अंदर रहते हैं प्रेत, वो हमेशा के लिए सेफ रहते हैं। मैंने कई सारे एपिसोड्स में आपको बोला है कि ये जो एंटिटी थी उसके बाद इसे गाड़ दिया और उसके बाद वहां से वो निकला नहीं कभी, चंदन का लेप लगा दिया तो उसी में बंद रहा। जी जी जी, जी। तो अपने धर्म में भी कई सारे ऐसे प्रोसेस अवेलेबल हैं जिनके जरिए तुम उस दुनिया के और इस दुनिया के द्वार को बंद कर सकते हो।